एक बार फिर से बांग्लादेश में क्यों बवाल मचा हुआ है। अब तो शेख हसीना भी देश छोड़कर भाग चुकी हैं, तो अब वहां पर क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट। इन सब में अंसार फोर्स का नाम क्यों बार बार सामने आ रहा है, इस फोर्स का काम क्या है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। बांग्लादेश की हालत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं है। लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपने पोजीशन से इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर भाग गए। जिसके बाद वहां पर फिर अंतरिम सरकार बनी और उसके चीफ एडवाइजर बने मोहम्मद यूनुस। जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसमें सुधार आएगा, लेकिन अब वहां पर एक बार फिर से जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि वहां पर शेख हसीना के जाने के बाद क्यों फिर से एक बार प्रोटेस्ट हो रहा है और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो है क्या। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अंसार फोर्स ने नाहिद इस्लाम को डिटेन कर लिया। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, नाहिद उसका फेस रहे थे। अब सवाल ये आता है कि अंसार फोर्स है क्या जिसने नाहिद इस्लाम को डिटेन किया। तो बांग्लादेश अंसार एंड विलेज डिफेंस फोर्स, जिन्हें अंसार वाहिनी भी कहा जाता है, वो एक पैरामिलिट्री ऑक्सिलरी फोर्स है जिसका काम है बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखना। ये एक वॉलंटियर फोर्स है जो अभी हाल फिलहाल नहीं बना, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान अंसार एक्ट 1948 के तहत इसे बनाया गया था, जिसका काम था उस टाइम पर बॉर्डर वाले इलाके पर ध्यान देना कि वहाँ पर किसी भी तरह की स्मगलिंग ना हो। जो बॉर्डर वाला इलाका है वहाँ पर कोई भी इलीगल तरीके से वो पार ना कर पाए बॉर्डर। इसके अलावा उनका काम ये भी था कि जो लोग बांग्लादेश छोड़कर जा रहे थे उन सबके जो सामान था वो जब्त करना। लेकिन जब 1971 में बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर हुई तो ये फोर्स भी दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा जो था जिसमें ज्यादातर लोग थे, वो उस हिस्से ने बांग्लादेश के लिए युद्ध लड़ा, वहीं दूसरा हिस्सा जो था वो पाकिस्तान की तरफ से ये युद्ध लड़ रहा था। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अभी ये फोर्स इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अंसार फोर्स ने डिमांड ये रखी है कि उन्हें जो है वो नेशनलाइज फोर्स बना दिया जाना चाहिए। अभी ये फोर्स जो है वो एक डिसिप्लिनरी फोर्स है। हसीना सरकार के गिरने के बाद इस फोर्स ने अपनी डिमांड रखी है। वो उनका ये कहना है कि इस नौकरी को नेशनलाइज किया जाना चाहिए। दूसरा, 3 साल के काम करने के बाद जो इन्हें 6 महीने का ब्रेक दिया जाता है जिसमें इन्हें सैलरी तक नहीं मिलती है, वो भी खत्म होना चाहिए। फिर इसमें हुआ ये कि इन्होंने ढाका का जो सेक्रेटेरिएट था उस पर बैरिकेडिंग लगा दी, जिसके बाद स्टूडेंट लीडर्स उनसे बात करने के लिए गए। लेकिन फिर मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आने लगी कि अंसार फोर्स ने स्टूडेंट लीडर्स को डिटेन कर लिया। फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद दोनों ही ग्रुप्स के बीच में क्लैश की शुरुआत हो गई। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश में पीस जो है वो मेंटेन है, लेकिन बांग्लादेश की हालात जैसी है वहां पावर को लेकर स्ट्रगल जो है वो लगातार जारी है। फिर चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या फिर अवामी लीग या फिर बांग्लादेश जमाते इस्लामी, और अब तो इस लिस्ट में जो है वो स्टूडेंट्स भी शामिल हो गए हैं जिनके बीच में पावर को लेकर स्ट्रगल जारी है। अब जब तक बांग्लादेश में पावर डायनामिक्स का इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है तब तक हो सकता है कि इस तरह के जो क्लैशेस हैं वो आगे भी देखने को मिले। फिलहाल बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट का कहना है कि वहां पर शांति का माहौल है। अब देखना ये होगा कि टाइम के साथ बांग्लादेश की राजनीति जो है वो किस दिशा में जाती है। खैर, इस मामले में जो भी होगा हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।